हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के इतने कमेंट्स आए कि मुझे ये वीडियो मजबूरी में बनाना ही पड़ा। क्या करूं दोस्तों, मैं आपसे बेइंतहा प्यार जो करता हूं और आपने भी मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। आपके उस प्यार के लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ये आपका प्यार ही है जो मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद और थकने के बावजूद भी मैं वीडियोस सिर्फ इसीलिए बना पाता हूं क्योंकि आप लोगों का प्यार है जो मुझे वीडियोस बनाने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट 2018 की भर्ती प्रक्रिया के तहत ग्रुप सी क्लर्क, स्टेनो ग्रेड 3, ड्राइवर, ग्रुप डी इन पोस्टों पर बहुत लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करके बड़ी मुश्किल से एक पोस्ट अपने नाम की थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नहीं कराई गई है। और ऐसे कैंडिडेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा को क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन ये सिस्टम इतना ख़राब है कि स्टूडेंट्स के हक के बारे में कोई नहीं सोचता। पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं और कोई स्टूडेंट्स की दयनीय स्थिति की तरफ ध्यान नहीं देता। और इन सब चक्करों में नुकसान जो होता है वो सिर्फ स्टूडेंट्स भाई बंधुओं का ही होता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपनी ज्वाइनिंग का वेट करते करते मेंटली थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी होंगे आप लोग, क्योंकि नौकरी में फाइनली सिलेक्ट होने के बाद भी बेरोजगारी का जो धब्बा है वो कमबख्त ऐसा हो गया है कि आपका दामन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों, आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। जल्दी ही आप सभी की ज्वाइनिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा कर के पता करें कि आपकी ज्वाइनिंग है वो कब तक होने वाली है, कब तक पॉसिबल है आप लोगों की ज्वाइनिंग। लेकिन ये सब आप लोग वहाँ पे गए, आपने फ़ोन से भी ट्राई किया, लेकिन सब करने के बावजूद भी आप लोगों को जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्रीली आंसर नहीं मिल पाया। दोस्तों, मेरे उस वीडियो को अपलोड करने के बावजूद भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए और आपकी जो निराशा है वो आपके कमेंट्स के थ्रू साफ झलकती है, क्योंकि कोर्ट वाले आपको कोई सेटिस्फैक्ट्रीली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में असमर्थ रह रहे हैं। दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो हैं वो आप लोगों को कोई सेटिस्फैक्ट्रीली आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ये कारण है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। मींस जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स द्वारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई गई थी वो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिसमैच हो रही थी। ठीक है, इस वजह से ऐसे कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेरीफाई करवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। और इस लॉकडाउन की वजह से वो वेरीफाई नहीं हो सके, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहे थे मोस्टली किसी ना किसी कॉलेज से ही रिलेटेड होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट। और सारे ही कॉलेज अभी ज़्यादातर बंद चल रहे थे, जिस वजह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। और जांच में जिन कैंडिडेट्स के भी डॉक्यूमेंट सही पाए जा रहे हैं उनको ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। ऐसा मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, इसीलिए मैं ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके से किन किन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल सकी है और कितने कैंडिडेट्स को ज्वाइन करा दिया है। दोस्तों, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें ग्रुप सी के 12 कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया था मेरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसमें से 4 कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो 8 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई थी उसी टाइम पे। ठीक, और ग्रुप डी के भाई बंधुओं की बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप डी के जो भाई बंधु थे उनकी ज्वाइनिंग अभी कराई गई है एक कैंडिडेट की। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों को। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 कैंडिडेट थे जिनको पोस्ट अलॉट की गई थी ग्रुप डी की, जिसमें 3 दिसंबर 2019 को 9 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था। मतलब 19 में से सिर्फ 9 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें से एक कैंडिडेट जो था वो एब्सेंट रहा और 2 कैंडिडेट्स थे उनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इन दोनों कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। बाकी 6 कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जो थी वो 6 जनवरी 2020 को करा ली गई थी और तब से अब तक वे अपनी जॉब कर रहे हैं और सैलरी पा रहे हैं और खूब मज़े में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट में जो कुछ प्रॉब्लम थी उनका क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन दोनों कैंडिडेट्स की रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजी और इनके डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट को अवगत कराया। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट की जाँच कराई पुलिस द्वारा और एक कैंडिडेट जांच में सही पाया गया
और उसकी ज्वाइनिंग 26 मई 2020 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भेजे गए आदेश के आधार पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 29 मई 2020 को करा ली। और उस टाइम पे ज्वाइनिंग दी गई जिस टाइम पे कि लॉकडाउन चल रहा था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ लॉकडाउन था, मतलब कोर्ट खुल नहीं रहा था, लेकिन उस टाइम पे ज्वाइनिंग हो गई उसकी, ठीक है। अब जो दूसरा कैंडिडेट था उसका क्या हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स में फिर भी कमी पाई गई जांच में। अब कमी क्या थी, जो उसकी 6th की 8th की और 10th की तीनों की जो मार्कशीट थी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी वो तीनों ही में अलग अलग पाई गई थी। और जिसकी रिपोर्ट कॉलेज वालों से मांगी गई और 2 कॉलेज वालों ने अलग अलग डेट ऑफ बर्थ की रिपोर्ट बना करके भेज दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे जेन्युइन कैंडिडेट न मानते हुए उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई उन कैंडिडेट्स की बात जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको के जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने बुलाया ही नहीं उनको ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों की ज्वाइनिंग के बारे में बताना चाहता हूं और कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताऊंगा, ना ही और कोई बता पाएगा, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग टाइम पर ही आप लोगों की ज्वाइनिंग करा पाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, कब तक पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई व्यक्ति आप लोगों को तभी अपने पास काम करने के लिए बुलाता है जब उसे लगता है कि भाई उसका काम आपके बगैर नहीं चलने वाला। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थे उन्होंने अपनी सभी खाली पोस्टों का ब्यौरा दे दिया, सीनियर जूनियर जितनी भी कुल मिलाकर पोस्टें थी सबका। लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होनी थी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सिर्फ जूनियर वाले पद पर होनी थी। तो जो ऊपर की पोस्ट जो खाली थी वो खाली ही रह गई। और आप भी फालतू बैठे हो अभी तक, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो अपना समय से पहले जो जूनियर थे उनका प्रमोशन करके सीनियर बना दिए और फिर वो पोस्टें जो खाली हुई थी उन पे आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दी। लेकिन सारे न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हो पाई है। और लॉकडाउन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे वो सारे के सारे बंद थे और उनके जो अंडर में बहुत सारे न्यायालय होते हैं उन पर काम का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ा, कोई भी वर्कलोड नहीं पड़ा, जिस कारण उन्होंने आप लोगों को थोड़ा सा साइड में कर दिया और ज्वाइनिंग और डिले करा दी आप लोगों की। लेकिन अब सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रॉपर ओपन हो चुके हैं और जब वर्कलोड बढ़ेगा तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को आपकी याद ज़रूर आएगी और आने वाली ही है याद। और आपकी ज्वाइनिंग भी आप लोगों की जल्दी कराई जाएगी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ कोर्ट बढ़ने वाले हैं तो उनके लिए भी सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा सिर्फ हमारे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो रहा, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाला है। तो दोस्तों इन सपोर्टिंग स्टाफ की कमी को पूरा आप लोग ही करोगे। तो दोस्तों आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए। और आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें ज्वाइनिंग देंगे भी या नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर के आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए कि आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। आप लोगों की 100% ज्वाइनिंग होगी अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी फिर तो भगवान मालिक है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, बहुत ही जल्दी आप सभी की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यदि आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलॉट हुआ था अगर उसी में वैकेंसी खाली हो गई होंगी तो आपको वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलॉट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपको कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अलॉट किया जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका रीअलॉटमेंट किया जा सकता है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा फिर भी 2 महीने से ज़्यादा लगने वाले नहीं हैं। तो 2 महीने के अंदर अंदर आप सभी की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। और ये टाइम मैं सिर्फ एक कैंडिडेट के डिस्ट्रिक्ट कोड को ध्यान में रखते हुए नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ। और सभी की ज्वाइनिंग 2 महीने के अंदर अंदर ज़रूर हो जाएगी। और हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट कोड थोड़ा सा पहले ज्वाइनिंग दे दे और कोई डिस्ट्रिक्ट कोड थोड़ा सा बाद में। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी, 100% होगी। और बहुत जल्दी ही आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो आप लोग तो बस खुशियां मनाने के लिए तैयार रहो, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी ही होने वाली है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 की ज्वाइनिंग के बारे में सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। यदि फिर भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन बच गई है जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड नहीं कराई है तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।